हेलो एवरीवन, वेलकम टू केन स्टडीज़। आज है 17 अगस्त। स्टार्ट करते हैं आज के MCQ क्वेश्चंस। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु इज़ द हेड ऑफ द ऑल वुमेन पैनल अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट टू ओवरसी रिलीफ इन मणिपुर। आपसे पूछा जा रहा है, मणिपुर में राहत की निगरानी के लिए सर्वोच्च न्यायालय द्वारा नियुक्त अखिल महिला पैनल का प्रमुख कौन है। आपके ऑप्शंस हैं जस्टिस रुथ बॉदर गिन्सबर्ग, जस्टिस सोनिया सोतोम्योर, जस्टिस गीता मित्तल या फिर जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। इस पैनल की प्रमुख हैं जस्टिस ज्ञान सुधा मिश्रा। सो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया D.Y. Chandrachud announced in open court that the Supreme Court will appoint an all-women committee of 3 former High Court judges to oversee relief in Manipur. The committee will be headed by the Justice Geeta Mittal, a former Chief Justice of the Jammu and Kashmir High Court. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। India's Defense Ministry has decided to replace Microsoft operating system with which operating system? आपसे पूछा जा रहा है, भारत के रक्षा मंत्रालय ने माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम को किस ऑपरेटिंग सिस्टम से बदलने का फैसला लिया है। आपके ऑप्शंस हैं माया, मैक OS, कुकू या फिर हैकू। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इसको रिप्लेस किया जाएगा ऑपरेटिंग सिस्टम माया से। सो इंडियाज डिफेंस मिनिस्ट्री हैज़ डिसाइडेड टू रिप्लेस माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम इन ऑल इट्स कंप्यूटर्स दैट कैन कनेक्ट टू द इंटरनेट विद माया। माया की बात करें तो माया हैज़ बीन डेवलप्ड बाय द इंडियन गवर्नमेंट एजेंसीज विद इन 6 months एंड इट इज़ एम्ड एट प्रिवेंटिंग मालवेयर अटैक्स बाय साइबर क्रिमिनल्स and the new operating system will be backed by a protection system जिसका नाम होगा चक्रव्यूह। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the name of the India's first long range revolver? आपसे पूछा जा रहा है, भारत की पहली लंबी दूरी की रिवॉल्वर का नाम क्या है। आपके ऑप्शंस हैं प्रबल, त्रिशूल, सारंग या फिर हनुमत। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। इस रिवॉल्वर का नाम होगा प्रबल। सो इंडियाज डेब्यू लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जिसका नाम होगा प्रबल इज पोज्ड फॉर लॉन्च ऑन August 18, 2023 and the revolver is manufactured by the state-owned enterprise Advanced Weapon and Equipment India based in कानपुर। तो इसको बनाया गया है एडवांस्ड वेपन्स एंड इक्विपमेंट इंडिया के द्वारा जो कि कानपुर में स्थित है। डिस्टिंग्विश्ड बाय इट्स .32 बोर, द प्रबल रिवॉल्वर boasts an impressive firing range of up to 50 meters and more than twice the reach of other revolvers in India. तो आप ध्यान रखेंगे, भारत की पहली लॉन्ग रेंज रिवॉल्वर जो होगी उसका नाम होगा प्रबल। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following Indian states become the first Indian state to offer free in vitro fertilization treatment? आपसे पूछा जा रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य इन विट्रो फर्टिलाइजेशन उपचार की पेशकश करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है। आपके ऑप्शंस हैं मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, केरला या फिर गोवा। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ऐसा करने वाला राज्य है गोवा। चीफ मिनिस्टर प्रमोद सावंत इनॉग्रेटेड असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी and intrauterine insemination at the Goa Medical College in Bambolim, and it is one of the more widely known types of the IVF work by using a combination of medicines and surgical procedures to help sperm fertilize an egg and help the fertilized egg implant in your uterus. तो IVF टेक्नोलॉजी को फ्री रूप से
उसकी सुविधाएं प्रदान करने वाला जो राज्य है वो है गोवा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following countries was involved in the first ever crude oil transaction under the local currency settlement system in India? आपसे पूछा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन सा देश भारत के साथ स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली के तहत पहली बार कच्चे तेल के लेन देन में शामिल था। आपके ऑप्शंस हैं सऊदी अरब, यूएई, रशिया या फिर इराक। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी। ऐसा करने वाला देश है यूएई। द फर्स्ट एवर क्रूड ऑयल ट्रांजेक्शन अंडर द न्यूली इम्प्लीमेंटेड लोकल करेंसी सेटलमेंट सिस्टम took place between Abu Dhabi National Oil Company and Indian Oil Corporation Limited, and both Indian rupees and UAE dirhams were used for the transactions. India and UAE have a strong oil and gas relationship, and the UAE is a key partner for India's energy security. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। What is the theme of 77th Indian Independence Day? आपसे पूछा जा रहा है 77वें भारतीय स्वतंत्रता दिवस का विषय क्या है। आपके ऑप्शंस हैं नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट, आत्मनिर्भर भारत, इंडिया फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट या फिर डेवलप्ड इंडिया हैप्पी इंडिया। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। इस वर्ष इंडियन इंडिपेंडेंस डे की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। So nation first always first is the theme of this year's Independence Day, and around 1800 special guests including Sarpanch, Khadi workers, primary school teachers and nurses have been invited to this year's Independence Day celebration in New Delhi, and this initiative has been taken in line with the government's vision of Jan Bhagidari. आप ध्यान रखेंगे कि इस वर्ष की थीम है नेशन फर्स्ट ऑलवेज फर्स्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर इनकरेक्ट? निम्नलिखित में से कौन से कथन गलत हैं ये आपको बताना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 76 गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग 4 कीर्ति चक्रास एंड 11 शौर्य चक्रास। सेकेंड, कीर्ति चक्र इज द थर्ड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड। आप ध्यान रखेंगे आपसे इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछी गई है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। यहाँ आपका फर्स्ट स्टेटमेंट सही है जबकि सेकंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। सो प्रेसिडेंट अप्रूव्ड 76 गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूडिंग 4 कीर्ति चक्रास एंड 11 शौर्य चक्रास, एंड दीज गैलेंट्री अवार्ड्स इंक्लूड 4 कीर्ति चक्र, 11 शौर्य चक्र इंक्लूडिंग 5 पोस्टथॉमस, 54 सेना मेडल, 3 नौसेना मेडल एंड 4 वायुसेना मेडल। कीर्ति चक्र की बात करें तो कीर्ति चक्र को सेकंड हाईएस्ट पीस टाइम गैलेंट्री अवार्ड कहा जाता है। आज के करंट अफेयर सेशन में इतना ही। धन्यवाद।